भगवान विष्णु कहते हैं, किस श्राप के कारण स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब त्रिलोक में धर्म का प्रभुत्व था। देवता अपने कर्मों में स्थित थे और मनुष्य भी यज्ञ, व्रत और तप द्वारा जीवन को पावन बनाया करते थे। तब एक तपोवन था, जहां एक महान ऋषि महर्षि ध्रुव शक्ति अपने आश्रम में वेदाध्ययन, यज्ञ और तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवता भी समय समय पर उन्हें दर्शन देने आते। महर्षि की एक कन्या थी, सुप्रभा। वह अत्यंत सुशील, पतिव्रता, विनम्र और धर्मशील थी। उसके गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो कई राजा, ऋषिपुत्र और राजकुमार उससे विवाह की इच्छा लेकर आए, परंतु सुप्रभा ने अपना हृदय एक साधारण ब्राह्मण कुमार ऋष्यशृंग के शिष्य समर्पित किया था, जिसका नाम था सौमित्र। सौमित्र अत्यंत धार्मिक, संयमी और सत्यव्रती था। उन दोनों का विवाह वैदिक रीति से हुआ और कुछ वर्षों तक उनका गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखमय रहा। सुप्रभा अपने पति की सेवा करती, उन्हें समय पर भोजन कराती, शास्त्रों का पाठ करती और धर्म में लीन रहती। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे न केवल सुप्रभा का जीवन बदल गया, बल्कि समस्त स्त्रियों की नियति भी बदल गई। एक दिन महान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और अन्य देवताओं को आह्वान किया गया। इस यज्ञ में सौमित्र को अग्निहोत्र कर्म सौंपा गया। वह पूरी निष्ठा से यज्ञ में व्यस्त था। उसी समय त्रिलोक में भ्रमण करती एक स्त्री, जो वास्तव में एक अप्सरा थी, यज्ञस्थल में आई। उसका नाम था चित्रलेखा। उसे इंद्र ने भेजा था यह देखने के लिए कि क्या सौमित्र वाकई इंद्रासन के योग्य तपस्वी बन रहा है। चित्रलेखा ने सौमित्र को मोहित करने का प्रयास किया, पर वह विफल रही। तब उसने उसकी पत्नी सुप्रभा से भेंट की। वह वेश बदलकर एक वृद्धा बनी और कहने लगी, हे कन्या, तू बहुत सुंदर है, परंतु क्या तू जानती है कि तेरे पति पर मृत्यु का साया मंडरा रहा है। सुप्रभा भयभीत हो गई। चित्रलेखा ने छल से कहा, यदि तू एक विशेष रात्रि को अपने पति से दूर रहे और ब्रह्मचर्य का पालन करे तो तेरे पति की मृत्यु टल सकती है। अज्ञानी सुप्रभा ने उसका विश्वास कर लिया और उस रात्रि को अपने पति को दूर कर दिया। सौमित्र ने कारण पूछा, पर वह मौन रही। उसी रात्रि एक असुर ने यज्ञस्थल पर आक्रमण कर दिया। सौमित्र बिना कोई रक्षा लिए युद्ध में गया और वीरगति को प्राप्त हुआ। सुप्रभा पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह विलाप करती रही, रोती रही। अगले दिन जब चित्रलेखा का वास्तविक रूप प्रकट हुआ और वह इंद्र के पास लौटी, तब नारद मुनि ने यह सब देखा। वे क्षुब्ध हो उठे और इंद्र से कहा, हे इंद्र, तूने एक पतिव्रता स्त्री के जीवन में विधवा का दुहक लाकर अधर्म किया है। इंद्र ने हंसते हुए कहा, यह स्त्रियां तो मोह में अंधी होती हैं, इन्हें छलना सरल है। नारद मुनि ने तब क्रोधित होकर एक श्राप दे डाला, जो त्रिलोक में गूंज उठा। हे देवराज, जिस स्त्री ने पति की रक्षा के नाम पर उसके धर्म को छोड़ा, उसे छल से दूर किया, ऐसी स्त्रियों की संतानें या वे स्वयं आगे चलकर समय से पूर्व विधवा होंगी। जब तक स्त्रियां मोह में आकर अपने धर्मपथ से विचलित होती रहेंगी, तब तक यह विधवा दुख उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। यह श्राप न केवल सुप्रभा के वंश पर, बल्कि समस्त स्त्री जाति पर लागू हो गया। भगवान विष्णु स्वयं उस समय प्रकट हुए और उन्होंने नारद मुनि से कहा, हे देवर्षि, क्या स्त्रियां जो अब जन्म लेंगी वह सब इस श्राप को भोगेंगी? क्या कोई उपाय नहीं? नारद मुनि बोले, हे भगवन, स्त्रियां यदि पति को परमात्मा के अंशरूप में माने, उनके धर्म की रक्षा करें, उनके साथ छल न करें, सच्ची सेवा, समर्पण और श्रवण कीर्तन द्वारा जीवन व्यतीत करें, तो यह श्राप उनसे दूर हो जाएगा। परंतु जो स्त्रियां छल, मोह, लोभ, संदेह या असत्य वाणी से अपने पति से दूर रहेंगी, उनके लिए विधवा जीवन निश्चित है।
भगवान विष्णु ने यह भी कहा, श्राप के पीछे हमेशा कर्म का कारण होता है। यदि स्त्रियां अपने पति के धर्मपथ में बाधा बनेंगी तो विधवा होना उनके लिए एक आत्मपरीक्षण का दंड होगा। पर जो स्त्रियां प्रेम, सेवा और समर्पण में स्थित रहेंगी, उनका सुहाग अक्षुण्ण रहेगा, भले ही मृत्यु उनके द्वार पर क्यों न आए। सुप्रभा ने उस क्षण अपने दोष को स्वीकार किया, यज्ञस्थल पर समाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए। उसकी आत्मा ने आकाश में एक आह्वान किया, हे स्त्रियों, यदि पति को बचाना है तो उसे मोह से नहीं, सत्य और धर्म से बचाओ। संदेह और छल से नहीं, प्रेम और विश्वास से बचाओ। तभी वह जीवित रहेगा और तुम्हारा सुहाग चिरस्थायी रहेगा। समय बीतता गया, युग बदलते गए, पर नारद मुनि का वह श्राप आज भी यदाकदा फलित होता है। जब कोई स्त्री अपने पति के धर्म के साथ छल करती है या मोह, वासनाओं और लोभ में आकर अपने कर्तव्यों से विमुख होती है। इस कथा का वर्णन स्वयं भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से किया था, जब एक दिन माता लक्ष्मी ने पूछा, नाथ, कुछ स्त्रियां इतनी सुंदर, गुणी और पतिव्रता होते हुए भी विधवा क्यों हो जाती हैं? तब भगवान विष्णु ने यह समस्त कथा सुनाई और कहा, यह केवल भाग्य नहीं, यह उनके पूर्वजन्मों का कर्म और कभी कभी इस श्राप का भी फल होता है। जीवन में मोह सबसे बड़ा पतन का कारण है, विशेषतः जब वह पति पत्नी के संबंधों में प्रवेश कर जाता है। इसलिए आज भी यह कहा जाता है, पतिव्रता धर्म वही है जो मोह के जाल में न फंसे। जो धर्म, प्रेम और विश्वास की डोर से पति को बांधे, वही स्त्री इस श्राप से मुक्त रहती है। यही कारण है कि सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर से लेकर कलयुग तक अनेक स्त्रियां अपने आचरण से इस श्राप को तोड़ने में सफल हुई हैं। जैसे सावित्री, सीता, अनुसूया, दमयंती, गार्गी और मीरा जैसी स्त्रियां। परंतु वहीं जब स्त्री मोह, क्रोध, छल या वासनात्मक प्रवृत्तियों के वश में आकर पतिव्रता धर्म को छोड़ देती है, तब यह श्राप उसका पीछा नहीं छोड़ता। यह कथा केवल एक श्राप की नहीं, चेतावनी है कि सच्चे धर्म से भटके बिना पति को भगवान मानकर सेवा करने वाली स्त्री के सुहाग को स्वयं यमराज भी नहीं छीन सकते। अगर आप भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में विष्णु भगवान जी लिख दीजिए।